नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज परसेंटेज की क्लास। आज से प्रतिशत शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत का यूज आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत है। आगे के लेसन अब हम पढ़ेंगे। आगे के जो लेसन पढ़ेंगे, जैसे आज परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई, इसमें परसेंटेज का बहुत यूज है और डे टू डे लाइफ में परसेंटेज का बहुत यूज है। परसेंटेज आपको ठीक से निकालनी और जल्दी निकालनी आनी चाहिए। तो आज परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां कहीं भी परसेंट की बात चलती है, परसेंटेज यानी होता है 100 में से। मान लीजिए आपने को कहा कोई भी, आज मान लीजिए आपसे कहा 16% निकालना है किसी भी नंबर का, तो इसका मतलब है 16/100। 28% निकालना होता है तो 28/100। मान लीजिए आपसे कहा आपको निकालना है 24% ऑफ 520, तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? 520 इंटू 24/100। किसी भी नंबर का परसेंटेज इस तरह से निकाला जाता है। जैसे आपसे कहा 123 का 17% निकालना है, तो 123 इंटू 17/100। किसी भी नंबर का 50% निकालना होता है तो 120 इंटू 50/100। तो किसी भी नंबर का 50% जो होता है उसका 1/2 होता है। या 1/2 निकालना है तो वो उसका 50% होता है। 1/3 होता है उसका 33 1/3%। यदि 100 के दो इक्वल पार्ट्स किए जाए तो एक पार्ट बनेगा 50%। 3 इक्वल पार्ट्स किए जाए 100 के तो एक पार्ट बनेगा 33 1/3%। 100 के 4 इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे तो एक पार्ट बनेगा 25%। या किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो उसका 1/4 कर देते हैं। इसी तरह से 1/5 होता है 20%। 20% निकालने के लिए उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 1/6 होता है 16 2/3%। यदि 100 के 6 इक्वल पार्ट्स किए जाए तो एक पार्ट 16 2/3% होता है। 1/7 होता है उसका 14 2/7%। 100 के यदि 7 इक्वल पार्ट्स किए जाए, 100 को यदि 7 से डिवाइड किया जाए तो 14 2/7 आएगा। 100 को 6 से डिवाइड किया जाए तो 16 2/3% आएगा। 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 20% आता है। ऐसे ही किसी भी नंबर का 1/8 होता है उसका 12 1/2%। 1/9 होता है 11 1/9% और 1/10 होता है उसका 10%। किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। 20% निकालने के लिए उसको 5 से डिवाइड कर देना है। अब 1/5 जब 20% है तो उसका 2/5 निकालेंगे तो 40% आ जाएगा। ऐसे ही कह सकते हैं जब 1/7 14 2/7% है तो 2/7 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 4/7 हो जाता है। तो ये जो परसेंटेज है 1/2 1/3 1/4 1/5 6 7 8 9 10, ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। जैसे 1/8 है वो 12.5% होता है। ऐसे ही आपसे कहा किसी भी नंबर का 3/8 कितना होगा, तो 3/8 के लिए इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 37 1/2% होता है। अब आपसे ये कहा जाए ये है किसी भी नंबर का 3/20 उसका कितने परसेंट होता है, तो 3/20 इंटू 100 कर देते हैं। किसी भी नंबर का 3/20 उसका 15% होता है। कोई भी नंबर है उसका 1/5 कितने परसेंट होना है, 1/5 का मतलब होता है 20% है। किसी नंबर का 3/4 आपको पता है 3/4 होता है 75%। तो परसेंटेज में ये 1/2 1/3 1/4 ये आपको डायरेक्ट आने चाहिए। अब ये है, जैसे आपसे कहा ये नंबर है 270, इसका 26% निकालना है तो 270 इंटू 26/100। किसी भी नंबर का 50% निकालने के लिए
किसी भी नंबर का 50 से किसी भी नंबर का 10% निकालना होता है तो लास्ट से एक पहले पॉइंट लगा दिया जाता है। इसका 10% आएगा 75 और 1% आएगा तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दोगे 7.5। ये नंबर आपको दिया मान लीजिए 255, इसका 10% चाहिए आपको तो इसका 10% आएगा 25.5 और 1% आएगा 2.55। 10% निकालने के लिए लास्ट से एक पहले पॉइंट लगा देंगे और 1% निकालने के लिए 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाता है। ये नंबर है 750, इसका 10% है 75, 1% है 7.5, इसका 20% कितना इनका, इसका 20% निकालोगे तो इसका 10% तो हो गया 75, 10% निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20% आ जाना है। इसका 10% है 75, 20% है 150। ये वाला जो नंबर है इसका 20% आएगा 25.5, इसका 10% आएगा 25.5 और 10% आ गया तो 20% निकालना है तो इसका डबल कर देंगे। 25.5 का डबल 25 का डबल 50 और 0.5 का डबल 151। साथ में आपको ये भी याद रखना है कोई भी नंबर अपना 100% होता है, कोई भी नंबर अपना 100% होता है। ये नंबर है 1600, आपसे कहा है इसका 30% चाहिए आपको, इसका 30% निकालना है तो इसका 10% है 160 और 10% को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30% आ जाएगा। 160 इंटू 3, इसका 30% बनेगा 480। इसी नंबर का यदि आपको 5% चाहिए तो पहले इसका 10% निकालेंगे फिर उसका हाफ कर देंगे तो 5% आ जाएगा। इसका 10% है 160 और इसका आधा कर दें 80, इसका 5% आएगा। ऐसे ही इसका 15% चाहिए तो इंटू 15/100 करने की जरूरत नहीं है, आप 10% निकालें और 5% निकालें, दोनों को ऐड कर दोगे तो 15% आ जाएगा। इस नंबर का 10% तो है 160 और जब 10% आ गया तो इसका आधा कर दोगे तो 5% आ जाएगा 80। तो 10% प्लस 5% 15% आ गया इसका 240। ये नंबर है इसका आपको 35% निकालना है, 35 यानी 35% निकालना है तो 30% निकालोगे और 5% निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और 30% जल्दी से निकालेंगे 10% से। इसका 10% है 160, 10% 160 है और 10% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% आ गया। ये इसका 30% आ गया 480। अब इसमें इसका 5% और ऐड कर दें 80 तो इसका 35% आ जाएगा 560। राउंड फिगर में परसेंटेज आपको डायरेक्ट निकालने हैं। ये नंबर दिया हुआ है आपको मान लीजिए 240, आपसे कहा इसका 15% चाहिए तो इसका 15% निकालने के लिए 10% तो इसका 24 और 5% इसका आधा 12 तो इसका 15% आ जाएगा 36। कोई भी नंबर अपना 100% होता है, आपको इसका मान लीजिए 80% चाहिए 240 का, तो ये करने की जरूरत नहीं है 240 इंटू 80/100। इसका 80% निकालना है तो इसमें से इसका 20% माइनस कर दो। कोई भी नंबर अपना 100% होता है, इसमें से इसका 20% माइनस कर देंगे तो इसका 80% आ जाए। इसका 10% है 24 और 20% है 48, इसमें से यदि 48 माइनस कर देंगे तो इसका 80% आ जाएगा 192। इसी तरह से आगे कुछ और करते हैं। आपसे पूछते हैं मान लीजिए 50/70 का कितने परसेंट है, तो वो निकलेगा 50/70 इंटू 100। 90 जो है वो 120 का कितने परसेंट है, तो 90/120 इंटू 100। 180 150 का कितने परसेंट है, तो 180/150 इंटू 100। 60 90 का कितने परसेंट है, तो 60/90 इंटू 100। दो नंबर है, एक तो है मान लीजिए 500, दूसरा नंबर है 400। आपसे पूछा 500 400 का कितने परसेंट है, तो आएगा 500/400 इंटू 100। लेकिन 400 500 का कितने परसेंट है, तो 400/500 इंटू 100। दोनों का आंसर अलग अलग आना है। 80 है वो 160 का कितने परसेंट है, तो 80 आपको पता है 160 का हाफ है, तो 80 160 का 50% है। इसको सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा।
800 है, वो 700 का कितने परसेंट है, तो 800 इंटू 700 अपॉन 100। मान लीजिए आपसे पूछा जाए वो कौन सा नंबर है जिसका 15%, जिस नंबर का 15% 48 है, किस नंबर का, किस संख्या का 15% 48 है। तो इसमें x वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये पता है कि कोई भी नंबर अपना 100% होता है। आपसे पूछा है किस नंबर का 15% 48 है, तो 48 दिया हुआ है आपको, ये 48 है, ये 15% है, और कोई भी नंबर अपना 100% होता है। इसको सॉल्व किया 5 से 3 और ये 20, और 3 से ये आ गया 16, सॉल्व करने पे आया 320। 320 का 15% 48 है। 320 जो है उसका 15% 48 है। देखें 320 है, इसका 10% है 32। 10% निकालना है तो ये याद रखना है परमानेंट, एक पहले पॉइंट लगा दोगे लास्ट। इसका 10% है 32, और 10% इसका 32 आ गया, और 5% इसका आधा आ जाएगा 16, तो 15% आ गया 48। तो कौन सी संख्या का 15% 48 है, 320 का। लेकिन इसी में ही मान लीजिए ये होता कि किसी संख्या का 15% तो 480 है, उसका 46% कितना है, तो जब आपको दिया हुआ है 48 है, वो तो 15% है, और आपसे पूछ लिया उसका 36% कितना है, तो ऊपर डायरेक्ट 36 लिखेंगे। यदि वो नंबर पूछते तो ऊपर 100 लिखते। आपसे पूछ दिया है कि किसी संख्या का 15% तो 48 है, उस संख्या का 36% कितना होगा, तो आपको इस तरह से ट्राई करना है। 36% पूछा है तो ऊपर डायरेक्ट 36 ही लिखेंगे। लेकिन ये वाली चीज आपको परमानेंट याद रखनी है, ये परसेंटेज में बहुत यूज में आएगी। आपसे ये कहा जाए कि किसी नंबर का 25% निकालो, तो उसको डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देना है। आगे और कुछ ट्राई करते हैं। अब ये है, इसमें लिखा है किसी भी नंबर है उसका 43% 559 है, तो उसका 36% कितना होगा, तो सीधा लिख देना है आपको 559 गिवन है। ये जो 559 है वो 43% है। 559 43% के बराबर है। यदि वो नंबर पूछते तो ऊपर 100 लिख देते। आपसे पूछा किसका 43% 559 है, तो ऊपर 100 आ जाता। लेकिन आपसे 36% पूछा है तो ऊपर डायरेक्ट 36 लिख देंगे। इससे इसको कैंसिल करो, आंसर आ जाएगा 43 से 1 टाइम जाएगा, 12 बचा, और फिर 3। 36 इंटू 3 180, वो 108, 10 468 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें है कि एक संख्या का 65% उसके 2/5 से 36 ज्यादा है। 65% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स इट्स 2/5 बाय 36। इसका मतलब ये है किसी भी नंबर का 65% उसके 2/5 से 36 ज्यादा है, तो उस संख्या का 15% क्या है। अब इसी क्वेश्चन को आप x मान के करोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको डायरेक्ट करना आपको आना चाहिए। यदि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो इसमें पेन की भी जरूरत नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें पेन की जरूरत नहीं है। आप देखें कैसे करेंगे। इसमें लिखा हुआ है 65% उसके 2/5। अब ये आपके माइंड में आना चाहिए किसी भी नंबर का 2/5 कितना होता है। आपको पता है किसी भी नंबर का 1/5 उसका 20% होता है, तो 2/5 यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 40% होगा। ऐसे नहीं आता तो आप 2/5 इंटू 100 कर लिया करें। किसी भी नंबर का 2/5 कितना हो जाएगा, उसका 40%। आपसे पूछा किसी नंबर का 3/5 कितने परसेंट होगा, तो 3/5 हो जाएगा उसका 60%। तो अब आप यहाँ 2/5 को 40 पढ़ेंगे। 2/5 का मतलब होता है 40%। अब देखो ये क्वेश्चन जल्दी से कैसे हो रहा है। एक संख्या का 65% उसके 40% से 36 ज्यादा है। तो यहाँ देखें किसी भी नंबर का 65% उसके 40% से कितना ज्यादा होता है। किसी भी नंबर का 65% उसके 40% से 25% ज्यादा होता है, और वैसे कितना ज्यादा है 36। तो ये जो 36 है ये उस नंबर का 25% है। 25% 36 के बराबर है।
और आपसे पूछा है 15%, तो 5 से कैंसिल कर दिया 3 और यहाँ 5 आ गया। 36 को 3 से किया 108 और इसको 5 से डिवाइड कर दिया 21.6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 21.6 आ जाना है। 5 से 3 बार और ये 5 बार और 3, ये 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 20। तो यहाँ 2/5 का मतलब होता है 40%। 65% उसके 40% से 25% ज़्यादा है, तो उस नंबर का 25% कितना है? 25% 36 है, तो वो नंबर आ जाएगा 25% 36 है, तो 15% के लिए 15 ऊपर लिख दिया। आगे और कुछ करते हैं। अब इसमें लिखा है बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। इसमें लिखा है इन ए स्कूल 70% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 180, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है वो आपको बताया है 180, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो परसेंटेज वाले ये जो क्वेश्चन है इनको x मान के करेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपको 100 मान के करने हैं। इसमें लिखा है 70% बॉयज है, इसका मतलब है यदि टोटल स्टूडेंट्स यदि टोटल 100 है तो 100 में से 70 लड़के हैं। परसेंटेज मीन्स होता है 100 में से, यदि टोटल स्टूडेंट 100 हैं तो 100 में से 70 लड़के हैं और 70 लड़के होंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, गर्ल्स हो जाएंगी 30 और वैसे गर्ल्स आपको बताया है 180, तो 30% जो है वो 180 के बराबर है। आपको बताया था जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो, ये जो 180 है ये 30% के बराबर है। बॉयज पूछता है तो ऊपर 100 लिख देंगे, 70 लिख देंगे और टोटल स्टूडेंट्स पूछा है तो ऊपर 100 लिख देंगे। 3 से इसको कैंसिल कर दिया 6 टाइम, तो टोटल स्टूडेंट्स 600 हैं। 600 का 30%, 10% 60 और 30% 180 लड़कियां हैं, तो 30% तो लड़कियां हैं, 70% लड़के हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं 600। तो आप यही ध्यान रखें ये 100 मान के करना है, 100 में से 70 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं और वैसे लड़कियां हैं 180, तो 30% जो है वो 180 के बराबर है। 1% होगा 180/30 और 100% होगा 180/30 इंटू 100, 600 इसका आंसर आ जाएगा। आज की क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक बताया है। परसेंटेज बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें आगे और अभी पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें बेसिक बिल्कुल याद रखें, बेस से इसके क्वेश्चन करें, रटने की कोशिश ना करें परसेंटेज में। आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे। आज इतना ही करते हैं। आपको ये पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।